फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। बाइख्तियार ख़वातीन मुआशरे के अंदर 50% से ज़ायद हुजम रखने वाली ख़वातीन नाम के लिए सिर्फ ज़ायद नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर जब वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली उनको वो तमाम इक्वल राइट्स और हिस्सा बराए जुस्सा का एक लफ्ज़ बोलते हैं वो भी मिलना चाहिए, ताकि वो अपने उस हुजम के मुताबिक इस मुआशरत के अंदर किरदार अदा करें। दुनिया की कोई भी मुआशरत किसी भी आप माली साल के फाइनेंशियल ईयर्स के अदाद शुमार उठा के देखें तो दोनों तरफ से एक यकसा माहौल और यकसा पार्टिसिपेशन नज़र आती है। लेकिन अगर हम ये कहें कि ख़वातीन का किरदार सिफर रहे और इनको घरों तक या आप उन्हें खुद मुख्तार ना होने दें तो बिलाशुबा पाकिस्तान की मौशत का ये लड़खड़ाता हुआ जो स्ट्रक्चर है मज़ीद ज़ुबू हाली का शिकार होगा। क्यों? इसका सबसे बड़ा जवाब ये है कि जब आप ये अंदाज़ा करते हैं कि एक घर के अंदर एक कमाने वाले और 20 खाने वाले हैं और बाकी हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे तो मसाइल होंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से बड़ा ही खूबसूरत और आसान प्रोग्राम का इनेकाद किया गया बाइख्तियार ख़वातीन के हवाले से। वुमेन चैम्बर जो फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी तरफ से भी ये स्टॉल्स क्योंकि इंक्यूबेशन सेंटर भी मौजूद है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनको प्रमोट किया जाता है इस सतह के ऊपर, हर सतह के ऊपर, ताकि इन चीज़ों को आगे लेके चला जाए। मैं सबसे पहले प्रोग्राम के आगाज़ में स्टॉल्स की तरफ से बढ़ूँगा, लेकिन वुमेन चैम्बर की नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात का आगाज़ है। तो इनके साथ प्रोग्राम तो हमारा होता रहता है, लेकिन आज ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जहाँ इन्हें उस चार दीवारी से निकाल के बाहर लेके आएँ ताकि दुनिया देखे कि हमारी औरत कितनी बाहिम्मत और कितनी अच्छे तरीके से कारोबार को लेके आगे चल सकती है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप कैसे देखती हैं कि ये ऐसे प्रोग्राम्स कितने ज़रूरी हैं जहाँ हम ख़वातीन को 51% लिख तो देते हैं, लेकिन जब इख्तियार देने की बारी आती है, जब उन्हें किसी भी जगह पर राइट्स देने की बारी आती है, तब हम कहते हैं नहीं ठीक है जितना है बस इतना सही से आगे नहीं। तो ऐसे प्रोग्राम्स कितने इनिशिएटिव होंगे जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया बाइख्तियार ख़वातीन के हवाले से, क्या है और वुमेन चैम्बर से कैसे प्रमोट कर रहा है? जी सर, ऐसा है कि मेरे ख्याल में वो वाला टाइम गुजर गया है जब हम कहा करते थे कि ख़वातीन के जो हकूक़ हैं उनको नहीं दिए जाते। अब टाइम काफ़ी चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। अब उसी चीज़ को एग्जैजरेट करना मेरे ख्याल में छोड़ देना चाहिए। तो जहाँ हम ख़वातीन इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही हैं वहाँ उतना ही शाना बशाना हमारे साथ अब मर्द भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को एग्री करना चाहिए, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। और जहाँ रही बैंक्स की बात, जब तक बैंक का सपोर्ट नहीं होगा हम ख़वातीन उस तरह से एम्पावर नहीं हो सकती, क्योंकि ख़वातीन को कारोबार करने के लिए फाइनेंस चाहिए और जब तक बैंक सपोर्ट नहीं करेगा वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो स्टेट बैंक, थैंक्स टू स्टेट बैंक, वो इस तरह का इनिशिएटिव ले रहा है और सारे बैंक्स को ऐसी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स जो ख़वातीन के लिए स्पेशली कर रहे हैं वो काबिले तारीफ़ है। अच्छा, फैसला वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो अपने सतह पे बहुत सारी कोशिश कर रहे हैं, आपकी मौजूदा सदूर हों, साबका सदूर हों, फेडरेशन चैम्बर तक आपकी नुमाइंदगी जा चुकी है और आप बहुत सारे ऐसे स्टॉल्स ऐसी चीज़ों का इनेकाद तो करते हैं, लेकिन ये यहाँ जहाँ उस इंक्यूबेशन सेंटर से निकाल के इन्हें बाहर लेके आना, जहाँ फैसलाबाद भर से आने वाले लोग, बैंकों के लोग इन्हें देख सकते हैं, इन्हें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कितना ज़रूरी और अच्छा है? देखिए, बहुत सी ख़वातीन हमारे पाकिस्तान में, बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों के अंदर बैठे काम कर रही हैं और उनको मार्केट का बिल्कुल नहीं पता है। और अभी हमारा जो मेन काम है वो यही है कि ख़वातीन को मार्केट एसेस दी जाए, उनको इन्वेस्टर्स तक लेकर जाया जाए और उनकी प्रोडक्ट्स को, उनकी बिज़नेस को ब्रांड बनाया जाए ताकि वो वहाँ तक मार्केट एसेस हो उनको और उनको समझ आए कि हमने अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू क्या देनी है। और ये इन्वेस्टर्स तक उनको लेकर आना सिर्फ हम ख़वातीन का अकेला काम नहीं है। वही बात कि हमारे साथ साथ हमें बैंक्स की और बहुत से दूसरे अदारे, गवर्नमेंट बॉडीज़ जो होती हैं उन सब की हमें इसमें उनका सपोर्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या समझती हैं कि वुमेन चैम्बर तो अपनी तरह कोशिश कर रहा है, ख़वातीन बाहुनर होकर बाहर निकल भी रही हैं, अब हमारे मुआशरे को जैसे उन्होंने कहा बिल्कुल एक्सेप्टेंस लेवल भी बढ़ रहा है, तो हमारी ख़वातीन को कितना चाहिए कि इस चीज़ के हम पर्दे से बाहर आ जाएं कि हमें मौके नहीं है, बल्कि इस चीज़ को कैश किया जाए कि मौके मौजूद हैं, अब हम बढ़ चढ़ के फर्स्ट कम फर्स्ट अचीव वाली पॉलिसी अपना लें? बिल्कुल जी, आई प्रेजेंट फॉर एंटी हरासमेंट एज वेल। और सबसे पहले मेजर्स ही लिए जाते हैं कि जो हमारे विमेन है इन लोग को हम लोग एक मेंटली सिक्योर्ड काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दें। और जब तक वो हम लोगों ने डिफरेंट मैंने सेशंस चलाए हैं वेयर दे आर गिवन दिस अश्योरिटी कि आपका बाहर निकलना आपको एक प्रोडक्टिव लेवल पे जो आदमी काम कर रहे हैं आप उनके साथ खड़े होके देयर इज़ नो डिफरेंस। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि सबसे पहले फाइनेंशियल सपोर्ट से पहले हमें इनको कॉन्फिडेंस दिलानी है कि उनका वो वन स्टेप उनको कितनी सिक्योरिटी देता है मेंटली। व्हेन दे आर सिक्योर तो ऑफ कोर्स दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स दे आर ऑफ ग्रेट हेल्प। डिफरेंट बैंक्स हैं जो इन्होंने जो बैंक्स की जो बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट हो या आप प्राइवेट ले लो, अब इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और वो चाहते ही
ही हैं कि जहाँ वुमेन का वर्ड आ जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। सो दैट वे इंशाल्लाह ताला आई थिंक फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन ऑल द वुमेन आर रेडी स्टैंडिंग विद मैन। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? अक्सा खालिद। अच्छा अक्सा, आप कब से ये काम कर रही हैं? मुझे 2 साल हो गए हैं ये काम करते हुए। और इसको अब प्रोफेशनली मार्केट में भी लेके आ चुकी हैं? जी, मैंने चैम्बर से कोर्स किया था और चैम्बर की वजह से मैंने एक ब्रांड बना लिया। अब प्रॉपर ब्रांड के तौर पे मेरे इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्डर्स जा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पे आपके ऑर्डर जा रहे हैं? जी, जा रहे हैं। कितनी मुश्किलात हुई? शुरू में तो काफ़ी हुई थी लेकिन अब बहुत हल हो चुकी हैं काफ़ी। तो खातून के लिए बाइज्जत तरीके से बापर्दा रह के ये काम करना आसान है या मुश्किल? शुरू में जब हम स्टार्ट करें तो मुश्किल ज़रूर लोग करते हैं, लेकिन जब आप लगे रहें तो वो आसान भी हो जाता है। तो क्या कहेंगी कि हमारी गवर्नमेंट को, जैसे वुमेन चैम्बर ने बड़ा किरदार अदा किया, डेफिनेटली गवर्नमेंट स्टैंडिंग बिसाइड देम, कितना ज़रूरी है ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर जैसे हमारा फेडमिक है, वहाँ ऐसे प्लांट्स, ऐसी चीज़ें बना के दी जाएँ, डिस्प्ले लगाए जाएँ, जहाँ इंटरनेशनल दुनिया से आके लोग मज़ीद आएँ, मज़ीद ऑर्डर्स आएँ, मज़ीद इनिशिएटिव जो आगे बढ़े? ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम फीमेल्स को मार्केट में काम करना बहुत आसान हो जाएगा। फीमेल्स के लिए मार्केट को टारगेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर गवर्नमेंट इस लेवल पे काम करती है तो मार्केट हमारे लिए टच करना बहुत आसान है। और फाइनेंसिंग आसान थी मुश्किल? फाइनेंस फ़िलहाल मेरी अपनी फाइनेंस है, कुछ चैम्बर मुझे सपोर्ट करता है, लेकिन अगर बैंकिंग लेवल पे देखें तो फिर बहुत मुश्किल है वहाँ से बैंक से लोन अगर लेना। वहाँ मिल जाए तो फिर क्या आगे देखती हैं, इसका आपको डिमांड है? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का, अभी तक तो मुझे बहुत अच्छी स्कोप मिल रहा है, और पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान के से बाहर भी। चलो, बड़ी अच्छी बात है। आगे खातून और मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका नाम? मेरे ब्रांड का नाम, मेरा नाम अकीला तारिक है। और आपके ब्रांड का नाम? मेरा सुकून डॉट। अच्छा, आपने भी यहाँ से शुरू किया चैम्बर से? जी जी, मैं अभी चैम्बर को ज्वाइन ही किया है, लेकिन मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। उन्होंने कहा है कि आप अपना काम डिस्प्ले करें, जो मेरा ख्वाब है कई सालों से मैं जो देख रही थी, लेकिन अब चैम्बर की वजह से मुझे बहुत आसान लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, जिसकी वजह से मेरे सारे रास्ते खुलते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि फैसलाबाद वुमेन चैम्बर सिर्फ बातों, मीटिंग्स की हद तक नहीं, बल्कि हकीकी में कुछ कर रहा है। हकीकी तौर पर वो वुमेन को बहुत सपोर्ट कर रहा है, बहुत पोलाइट स्टाफ है उनका और बहुत कोऑपरेटिव बिहेवियर है उनका। तो स्टेट बैंक का ये काविश कैसी है जो ऐसी मीटिंग्स, ऐसी एग्जीबिशन या ऐसा इवेंट्स जहां बाइख्तियार ख़वातीन के हवाले से इवेंट अरेंज किए जाए? डेफिनेटली मैं इस साइड पे आज फर्स्ट टाइम स्टैंड की हूँ और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि मेरी अपनी चीज़ है और मैं ये लॉन्च करने जा रही हूँ और कुछ एक अजीब सी फीलिंग आ रही है और बहुत कॉन्फिडेंस फील हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा कदम उठा रही है कि वो हमें वुमेन को, एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो सपोर्ट करे। अल्लाह पाक आपको कामयाब करे, रहमत के साए में रखे। ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि बाइज़्ज़त तरीके से और बाइख्तियार तरीके से, किसी का मोहताज नहीं बल्कि खुद, और यहाँ वुमेंस ही मौजूद हैं, यानी कि वुमेन चैम्बर्स जो है वो सपोर्टिव पार्टनर के तौर पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? सबूही आदिल का, मेरे ब्रांड का नाम काविश हूँ मैं। अच्छा, कब शुरू किया आपने? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 10 ईयर्स हो गए। 10 ईयर्स जी। तो वुमेन चैम्बर से कब इल्हाक हुआ आपका? वो मुझे ऑलमोस्ट 1 ईयर। 1 ईयर। हाँ तो जी। कैसे आपको लगा कि? सबसे पहले तो मैं जो ना बहुत थैंकफुल हूँ स्टेट बैंक की, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम शोकेस कर सकें प्रोडक्ट्स को। ये ऑनलाइन तो कर ही रहे थे, मगर इस तरह जो है वो ज़रा ज़ाहिरी बात है फिर और अच्छा हो जाता है। अच्छा, क्या एक बड़ा अहम सवाल है, जी। वो ये है कि कितना ज़रूरी है फेडमिक जैसी जगह पे बड़े इनिशिएटिव्स, बड़ी कॉन्फ्रेंस लाहौर या कहीं भी होती हैं, वहाँ ऐसी चीज़ों को डिस्प्ले करके स्पेशल एक साइड रखी जाए जहाँ डिस्प्ले हो ताकि ज़्यादा लोग आ सकें? नहीं होनी चाहिए। पता है समटाइम्स ये होता है कि आप अपने शहर से बाहर नहीं जा सकते, तो आपकी अपनी इतनी मजबूरियाँ हो जाती हैं, तो ये इतना अच्छा है कि फैसलाबाद में कर रहे हैं, लाहौर अब होते हैं, लाहौर वगैरह में भी, हाँ जी। बाकी सब जगह होते हैं। फैसलाबाद में मुझे बहुत अच्छा लगा कि स्टेट बैंक ने करवाया और चैम्बर्स के साथ मिलकर हमें बहुत खुशी है इस बात की, क्योंकि अपने अक्सर लेडीज़ के लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है आउट ऑफ सिटी जाना, तो आपके सिटी में हो जाता फिर तो बहुत ही अच्छा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यहाँ और ख़वातीन आप बात करना चाहेंगे? अच्छा, मैं कहा ये ना हो कि आप मिस हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? सारा फारूक। आप क्या चीज़ शोकेस कर रही हैं? मैं हैंड पेंटेड और हैंड एम्ब्रॉयडरी ड्रेसेस बनाती हूँ। अच्छा, हमारे सबर किया जाता है कि अब इनका दौर पुराना हो गया। नहीं, ये तो दोबारा से जितनी भी आप एक फैशन है ना, वो जितना ओल्ड हो जाता है वो दोबारा से फिर वही रिन्यू हो जाता है। बहुत सारी ये तो बहुत सारी जितनी पुरानी चीज़ होती है नायाब हो जाती है। बिल्कुल। अब ये जो हैंड एम्ब्रॉयडरी है, इसको अब बहुत ज़्यादा नायाब चीज़ समझा जाता है। लोग इस चीज़ को करते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए। अब हम जो ब्राइडल ड्रेसेस बनाते हैं और वो सारा हम हैंडमेड क्यों बनवाते हैं?
ये चीज़ इतनी डेफिनेटली ज़रूरी हम है। कहते हैं तो ज़्यादा नफासत और ज़्यादा बिल्कुल। सफाई हो उसके तो अंदर। वो जितना भी कोई भी अमीर से अमीर या गरीब से गरीब हो, वो इस चीज़ की तरफ ज़रूर जाता है कि इसको हैंडमेड में लेके जाए। तो ये जो मेरा सेटअप है आज के, ये भी आजकल जैसे वेडिंग सीजन चल रहा है तो उस हिसाब से इसको कलर पैलेट और इसके डिज़ाइन और एम्ब्रॉयडरी को मद्देनजर वुमेन रखते चैम्बर और ख़ासतौर पे स्टेट बैंक की काविश कैसी है? हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हम एक घर पे बैठे, हमें लोगों को हमारा पता नहीं है, इसके थ्रू लोगों को हमारी प्रोडक्ट का, हमारे नाम का, हमारे ब्रांड्स का पता चलेगा कि हम किस तरह हम यहाँ उसको घर लेके बैठे चल आपको रहे ये हैं। भी नहीं पता होगा ना कौन सा बैंक क्या ऑफर कर जी रहा है, बिल्कुल। यहाँ आके ये भी पता बैंक चलेगा। हमें तो वो बैंक और ये इस चीज़ का तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये चैम्बर की तरफ से हमें ये जो, और स्टेट बैंक की तरफ से स्पेशली ये जो हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है वो बहुत अच्छी है। बहुत शुक्रिया। एयरपोर्ट मैनेजर फैसलाबाद की मौजूद हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? खैर से ठीक ठाक हैं? आपसे अक्सर बहुत सारे प्रोग्राम में मुलाकात होती रहती है। बड़ी हमें खुशी ये होती है कि जहाँ बहुत सारी ख़वातीन बहुत जगह रिप्रेजेंट कर रही हैं, फैसलाबाद एयरपोर्ट पे भी, और बड़ी मुतहरक हैं कि इस एयरपोर्ट को बड़े त्योहारों के लिए भी ऑपरेशनल किया जाए। तो हम ख़वातीन के इस आज़म से पहले ही बखूबी आगाह हैं, लेकिन साथ आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इवेंट बाइख्तियार ख़वातीन खुशहाल पाकिस्तान, आपको लगता है कि जितनी ख़वातीन बाइख्तियार होंगी, इकॉनमी के अंदर अपना पार्ट अदा करेंगी, उतना ज़्यादा खुशहाल पाकिस्तान होगा? इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है। एक बाख्तियार खातून जो फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल हो, इंडिपेंडेंट हो, वो न सिर्फ जो है वो अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, बल्कि माशरे के लिए भी कंट्रीब्यूटेड करती है। आई वॉज जस्ट इस इवेंट में शिरकत के लिए जब मुझे अहमद बिलाल साहब ने बुलाया तो आई थॉट माई सेल्फ टू बी अनफिट, क्योंकि हम तो सैलरीड लोग हैं ना और ये एंटरप्रेन्योर्स हैं। लेकिन असल बात यह है कि ख़वातीन को जो है वो हमें सपोर्ट करना है इन वट एवर रोल दे कम एंड कंट्रीब्यूट और सर्व द सोसाइटी, एंड दे आर वेरी ब्रेव पीपल। मैं कहती हूँ कि वो रिस्क टेकर्स हैं, वो थिंकर्स हैं, वो इनोवेटर्स हैं, जो इस माशरे के लिए, अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए जो है वो सोचती हैं और बाहर आके जो है वो सर्व करती हैं। एंड आई थिंक वी शुड ऑल सपोर्ट देम। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि न सिर्फ उनको फाइनेंशियली जो है वो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बल्कि उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं एक अच्छे फोरम पे और एक अच्छे तरीके अच्छा, आप क्या समझिए कितना ज़रूरी है कि जहाँ सिर्फ ख़वातीन के नाम पे आने वाले लोन जो हैं वो फैक्ट्री मालिक ने अपनी वाइफ या किसी के नाम के ऊपर सिर्फ लोन ले लेते थे, उन्हें डायरेक्टरी में शामिल कर लिया जाता, जबकि ये हकीकत में वो लोग हैं जो आगे आई हैं। अब इन्हें बैंकों के स्टॉल से पता चलेगा क्या लोन क्या सब कुछ मिल रहा है। तो वो जो नाम, मैं इसे कह दूँ नाम नेहाद ख़वातीन के नाम के ऊपर लोन्स लिए जाते थे, वो डायरेक्टली अब हकदारों तक पहुँचेंगे। अच्छा, बेसिकली ये कि नाम था, ठीक है, लेकिन अब जो है वो काम भी नज़र आ रहा है। एंड जैसे मैंने कहा कि बेशक छोटे लेवल पे आई हैव सर्व्ड इन बैंकिंग इंडस्ट्री, इन स्मॉल लोन्स, एक छोटा सा बैंक था उसमें, एंड आई थिंक वहीं से जो है वो आपकी रूट स्टार्ट होती है। छोटे छोटे जो है वो अगर आप डिसीजन करना शुरू करते हैं, और मेरा आई रियली अप्रिशिएट कि ना सिर्फ ये कि स्टेट बैंक ने जो है वो उनको हेल्प किया है, बैंक्स ने हेल्प किया है, बल्कि अपनी इस एफर्ट को उन्होंने शोकेस भी किया है। एंड ख़वातीन को सामने लाने में और उनको जो है वो पूरा सपोर्ट करने में बैंकिंग सेक्टर का ये काम जो है बहुत ही अप्रिशिएटेड है। एंड दिस इज़ द रियल वर्क। मैं कहती हूँ दिस इज़ द रियल कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एंड इकोनॉमी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एयरपोर्ट मैनेजर तस्लीम साहब मौजूद थी। मैं ये खातून पीछे रह गई, उस वक्त मौजूद थी, ज़रा किसी से गुफ्तगू थी, मैं वापस इनकी तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। आप? ठीक ठाक? जी अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है आपका? मुमताज़ बेगम। अच्छा, मुमताज़ बेगम, ये कब आपने शुरू किया? मुझे 20 साल हो गए काम करते और हुए। पहले आप कैसे से बेच रही थी? मुझे 3-4 साल तो बेचने का है ही नहीं था, कभी चलो हाँ। शौकिया शुरू बना किया रही था, थी काम वैसे? बना रही थी, गिफ्ट दे रहे हैं या किस तरह। उसके बाद बेटा मेरा माशाल्लाह उसके दोस्त का फैशन डिज़ाइनिंग का था। अच्छा, माशाल्लाह। उसने कहा कि आंटी इतना अच्छा काम कर रही हैं आप, ऑर्डर पे करेंगे वो। फिर 16 साल से मैं एग्जीबिशन भी कर रही हूँ और ऑर्डर का भी काम कर रही हूँ, और ऑनलाइन भी पेज है मेरे। तो आप तो हमारे सब के लिए वैसे भी आप माँ की जगह माएँ साझी होती हैं, बड़ी देर से कर रही हैं, बड़ी प्यारी तस्बीहां, फ़िलहाल बहुत कुछ है। मैं शायद नाम लूँ, वो छोटे होंगे लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। नए बच्चियों के लिए, हमारी बेटियों बहनों के लिए कितनी जगह है, और बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना क्या बहुत मुश्किल है? नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं। अगर इंसान एक रास्ते पे चलता है तो मुश्किलें कोई नहीं रहती, आसानी हो जाती है। मगर उसके बावजूद भी बच्चियों को खुद आगे बढ़ना पड़ता है। वो अगर दिलचस्पी लेंगी, काम करेंगी, तो उनके लिए रास्ते आसान हो जाएंगे। अगर वो थोड़ा हो जाते हैं, बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि नहीं भी हम तो मुश्किल है, ये नहीं कर सकते। आगे बढ़ने के लिए हिम्मत तो चाहिए, हिम्मत की ज़रूरत है। और बल्कि अभी भी इस जगह पे भी, वैसे भी और भी जगह कहीं भी
कोई भी मिलता है, बच्चियाँ तो इतनी हैरान होती हैं, आप इस उम्र में भी काम कर रही हैं। मैं उनको कहती हूँ ये मुझे लिखा हुआ बता दो कि इस उम्र में काम नहीं कर सकते, फिर बात करो। तो इंसान का जुस्तजू और इंसान का शौक़ होना चाहिए काम में। अगर शौक़ है तो आप आगे बढ़ोगे नहीं। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल मुमताज़ बेगम की इस बात से 100% एग्री हूँ कि आपके अंदर जज्बा है, आपके पास हुनर है, तो उसे छुपाइए मत, उसे ढलने मत दें, उसे निखार के पेश करें ताकि दुनिया को पता चले कि आपके पास कौन सा हुनर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जुनैरा। अच्छा, आप बेसिकली ये लिजान के नाम से कर रही हैं? लीजन वॉशिंग पाउडर। लीजन वॉशिंग, सॉरी मैं प्रोनाउंसिएशन गलत की। कब से शुरू किया आपने? मुझे ये 2 साल हो गए। और इसके अंदर फैसलाबाद वुमेन चैम्बर का किरदार क्या है? फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने हमें ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह लेके आगे चलें, क्योंकि हम हाउसवाइफ वुमेन्स हैं, तो इस तरह से है कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं होता बिज़नेस का। तो यहाँ पे हमारी मैम सोबिया ने पूरी कोचिंग की है कि हमें किस तरह से स्टार्टअप लेना है, किस तरह से उसको मैनेज करना है और किस तरह उसको आगे लेके जाना है। चल, बहुत शुक्रिया। रूबीना हमेशा साहब मौजूद हैं, बानी फैसलाबाद वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड रूबी बाजी के नाम से हमेशा जानी जाती है, हर जगह मौजूद होती हैं। बहुत शुक्रिया मैडम वक्त देने के लिए। अच्छा, क्या समझती है कि मैं आपको तो ये सवाल ही करूँगा कि कितना ज़्यादा प्रमोट किया जाना चाहिए? पहले नंबर से चैम्बर जब बनाया तब से आपने जब भी इंटरव्यू किया है सोच था खातून को उसकी सही मुकाम देना है। ऐसे इवेंट्स कितने ज़रूरी हैं जहाँ इन्हें शोकेस करने की भी मौका मिल रहा है और फिर पता चल रहा है कि बैंक्स इनको क्या कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके नाम पे कौन और लोन लेके चले जाता है जो कि इनका हक था। शुक्रिया बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं वाकई स्टेट बैंक की बहुत शुक्रगुजार हूँ, जो कि हर साल ये इवेंट जो है वो करते हैं और इसमें बच्चियों को अपनी शोकेस करने का मौका मिलता है। ये इवेंट सिर्फ एक साल में नहीं बल्कि ये वक्तन फ़वक्तन होते रहने चाहिए, क्योंकि चैम्बर उनको वो हर वक्त तो नहीं उनको दे सकता वो अपनी स्पेस, लेकिन हम तो इन सब के पीछे लगे रहते हैं कि इनको प्लीज़ आगे लेकर आएँ। और स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं, मेरा तो डे 1 से ही जब से मैंने इस की भागदौड़ संभाली, मेरा हमेशा रूट्स के मैं कहती हूँ हमें ऊपर इनको लेकर आना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितने भी रूट्स से उठाए बच्चियाँ वो आज कुछ ना कुछ बन गई। तो इसलिए लेकिन बैंकर्स का भी बहुत अच्छा एक रोल वो प्ले तो कर रहे हैं। गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं जो फ्लोट हुई हुई हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि पहले ये था कि इन बच्चियों को लोन लेना नहीं आता, उन्होंने वो भी सीख लिया, अकाउंट्स भी खोल लिए, सब कुछ हो गया, लेकिन बहुत मतलब मुझे इस बात का कहना पड़ रहा है कि बहुत कम लोगों को लोन मिलता है। हम गवर्नमेंट को हिस्सा बहुत हम लोग गवर्नमेंट को भी अपना लिख के भेजते रहते हैं हर बजट में कि प्लीज़ ऐसे लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट करें ताकि ये लोग ऊपर उठ सकें। अब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस तो हैं जो कि लोन छोटे छोटे प्रोवाइड कर रही हैं अपने इंटरेस्ट के बगैर, लेकिन वो कितना दे सकती हैं? बहुत हद उनकी एक लिमिट 20,000 है या 30 है, बट दे नीड मोर। तो इसलिए बैंकर्स को चाहिए कुछ ना कुछ स्टेट बैंक के साथ मिलकर कुछ ऐसी पॉलिसी इख्तियार करें कि इनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन मिल सके। अच्छा, एक मैंने जुमला आगाज़ में बोला था, मैं क्या हिस्सा बढ़ाए जुस्सा, यानी कि अगर 51% है तो इन्हें मर्दों से ज़्यादा हिस्सा भी अकाउंट में रखें। अच्छा, एक और चीज़ कि हमारा फेडमिक है, बहुत बड़ी जगह है, आपने अपना इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, कितना ज़्यादा ये अब हमारे पास नागुज़ीर हो गया कि वहाँ ऐसी एग्जीबिशंस हर 6 माह बाद साल बाद होनी चाहिए ताकि इन जैसे मेल हजरात भी बहुत बड़ी तादाद में हमारे जो स्टार्टअप्स मौजूद हैं उनको असल मौका मिले। देखिए, फेडमिक में तो हमने डे 1 से बहुत ज़्यादा कोशिशें की, बल्कि जो पिछली गवर्नमेंट में एक मिनिस्टर साहब हमें कर भी गए थे, लेकिन नई गवर्नमेंट के भी पीछे पड़े रहे कि हमें प्लीज़ दें, और हमने पूरा प्रपोजल बनाकर उनको दिया हुआ था कि हम अगर हमें वो देते हैं तो वहाँ क्या क्या कुछ करने वाले हैं। तो एक्सपो सेंटर की बहुत ज़रूरत है कि हमारे पाकिस्तान इधर फैसलाबाद में एक एक्सपो सेंटर होना चाहिए। मुझे पता चल रहा है कि शायद नियर फ्यूचर में कुछ ना कुछ हो जाए ताकि ये वहाँ पे बच्चियाँ अपना कुछ ना कुछ कर सकें। लेकिन हम हाज़िर हैं, हमारा चैम्बर इनके लिए हाज़िर है, हम इनको प्रेफरेंस पहले देते हैं और जो बिल्कुल अपने दूसरे बिजनेसेस को हम बल्कि बाद में देते हैं। बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया मैडम आपका। मैं चलूँगा जो यहाँ ख़वातीन मौजूद हैं उनसे लिए गुफ्तगू हो। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? तैयबा नूर। आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं? मैं ये हैंडीक्राफ्ट सारी है मेरी, ये हैंडमेड सारी चीज़ें हैं मेरी, मैं इनको सब कुछ हैंड से यानी कि। आप वुमेन चैम्बर कैसे पहुँची? मैं मैम मोमना के ज़रिए पहुंची हूँ वहाँ पे। मैम मोमना ने मुझे बताया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मुझे मिली थी अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपने वहाँ डिग्री कौन सी की? मैंने BBA। और आप उसके बाद क्या लगा कि आप इस फील्ड में आना चाहती थी या आपको
वुमेन नहीं, चैम्बर मुझे आगे शुरू पता चला कि आप आगे बढ़ सकती हैं? नहीं, मुझे शुरू से ड्रीम था अपना बिजनेस करने का, तो फिर वुमेन चैम्बर एक ऐसा अदारा था जिन्होंने मुझे बताया कि हाँ वुमेन्स भी बिजनेस कर सकती हैं, हम कम अपने स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा अपने आप को प्रमोट कैसे करेंगे। चले, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, मरियम नवाज साहिबा से क्या कहेंगे, क्योंकि वो तो खवातीन के लिए बहुत कुछ कर रही हैं, वो एम्पावरमेंट हो, पिंक वैन हो, हरासमेंट के लिए इमरजेंसी बटन हो, लैपटॉप्स हों, स्कूटीज़ हों, तो उन्हें बताएं कि ऐसे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए वो क्या आप लोगों के लिए करें? वो हमें इजी वेज दें। ये आजकल बहुत टफ हो रहा है कि हम अपनी घर पे बैठ के भी काम करें, पर वो टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा रही हैं इस चीज़ पे। उनको चाहिए कि हमें थोड़ा सा रिलीफ दें ताकि हम अपने बिज़नेस को ज़्यादा प्रमोट कर सकें। ठीक हो, शॉर्ट स्टार्टअप है और शॉर्ट स्टार्टअप में थोड़ा सा हमें भी स्टार्टिंग करते करते भी बहुत टाइम लग जाता है, लगता है। और ऐसे ही हमें पॉइंट्स मिलने चाहिए ताकि हम लोग इस पर अपने डिस्प्ले कर सकें, क्योंकि बहुत से ऐसे मौके आते हैं जब हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन मर्द हजरात हमें पीछे की तरफ धकेल देते हैं। तो हमें ये वुमेन चैम्बर में हमें आगे पता लगा कि हम वुमेन्स भी आगे निकल सकती हैं, कुछ कर सकती हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए। और जैसे ये रिसेंटली इन्होंने मरियम नवाज़ ने ये अभी एग्जीबिशन का कहा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एम्पोरियम में एग्जीबिशन लगा रहे हैं, तो आई विश कि उसमें मेरा नाम जो है वो आ जाए, बल्कि हम सब खवातीन का जो है नाम भी बता देना, वो बाद में नाम मेरा नाम है जी, उम्मे कुलथुम मेरा नाम है। और जितनी भी यहाँ पे खवातीन हैं सब यही विश करेंगी कि लाहौर एम्पोरियम में जो मरियम नवाज़ करवा रही हैं उसमें हमारा जो है ज़रूर हमें मदऊ किया जाए, क्योंकि उन्होंने वो एक पोर्टल कोड के ज़रिए तो हमारी ले ली है, डाटा कलेक्ट कर लिया, लेकिन अभी तक हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि किस तरह से हम उधर जा सकते हैं। बहुत चलें, मरियम नवाज़ साहब से उन्होंने दरख्वास्त की है वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ से कि उनकी एक एग्जीबिशन एम्पोरियम मॉल लाहौर में होने जा रही है, उसके लिए पोर्टल के ऊपर दरख्वास्तें जो एप्लीकेशंस या ख्वाहिशमंद अफराद से उनकी एप्लीकेशन ले ली गई, वसूल कर ली गई हैं, उसको प्रोसीड किया जाए और इनको भी मौका दिया जाए। मेरे ख्याल में मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि फैसलाबाद की सतह जहाँ इंडस्ट्री है बड़े लेवल की, यहाँ मौक़े होने चाहिए, इन चीज़ों को एक्सपोर्टर्स के साथ जोड़ा जाए कि ये आलमी मार्केट तक पहुँच के अपनी चीज़ों को सही टारगेट ऑडियंस तक पहुँचा सकें, जहाँ इन चीज़ों की कदर बहुत ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और ख़वातीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम शीज़ा है। आप क्या डिस्प्ले कर रही हैं? हमारी जो है ये अनमोल क्लोथिंग और अनमोल हैंडीक्राफ्ट्स के नाम से जो है ये जाना जाता है, जिसमें हम क्लोथिंग और डिफरेंट हैंडीक्राफ्ट्स के जो प्रोडक्ट है वो सेल करते हैं, इसके साथ साथ ज्वेलरी भी। और इसके अलावा जो है हम डिफरेंट लड़कियों को स्किल सिखाते हैं और उस स्किल के साथ साथ ही जो है हम लोग उनको जो है ऑर्डर वर्क प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो इसी ऑर्डर वर्क को, इसी काम को जो है वो तैयार करके जो है अपनी प्रोडक्ट मार्केट में सेल करें और कमा सकें। और हमारा जो है वो इंस्टाग्राम और फेसबुक जो है वो पेज भी है, जिसके ज़रिए हम अपनी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कितना आसान है सोशल मीडिया को यूज़ करना, क्योंकि इस वक्त बहुत सारे टैक्सेस, जैसे पहले भी एक खातून बता रही, कोई टैक्सेस भी ऐड ऑन कर दिए गए। तो आप गवर्नमेंट से क्या इस पर रिक्वेस्ट करेंगी कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव ले और आपको क्या ईज़ दे कि आप लोग ज़्यादा पेनिट्रेट कर सकें, ज़्यादा सर्वाइव कर सकें? पहले तो बात है टैक्सीज़ के बारे में जी, टैक्सीज़ तो काफ़ी हैं इसके बारे में, टैक्सीज़ इतने ज़्यादा वैसे तो नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम होना चाहिए, क्योंकि हमें हर तरह की कम्युनिटी को मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि हर तरह की कम्युनिटी जो है वो टैक्सीज़ प्रोवाइड नहीं करती सेम रेंज की। और दूसरा ये कि जैसे इस तरह का हमारी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, इसी तरह प्लेटफॉर्म जो है हमें प्रोवाइड करते जाइए। और लाहौर में जो लग रही है एग्जीबिशन, वहाँ पर भी जो है वो मौका दिया जाए ताकि हम मज़ीद जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में जाएँ और अपने बिज़नेस को जो है वो आगे बढ़ा सकें। बिल्कुल सही है। वुमेन चैम्बर से कुछ और ख़वातीन जो हमें ज्वाइन कर रही हैं, एक और हमारे साथ एग्जेक्टिव बल्कि चैम्बर की सीनियर रहनुमा हैं, इनसे कुछ इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भागते भागते रोक लिया रास्ते में। क्या देखती हैं कि हमारी बहुत सारी वुमेन चैम्बर की ख़वातीन खुद बहुत मुकाम पे हैं, बहुत सारी एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जो इंडस्ट्री उसके साथ वाबस्ता हैं, लेकिन बच्चियों को प्लेटफॉर्म देना, जहां इनके ख्वाब थे उन ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर करना, और स्टेट बैंक का ये बाइख्तियार ख़वातीन का प्रोजेक्ट कितना अहम है और कितना सपोर्टिव है? जी डेफिनेटली ये बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि ख़वातीन को जो फाइनेंशियल इश्यूज़ थे वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था बीच में, जब हम इनको ट्रेनिंग देते थे तो उसके बाद ये आगे मूव नहीं कर सकती थी। तो जो स्टेट बैंक ने ये स्टार्ट किया है, डेफिनेटली ये इसकी बहुत देर से ज़रूरत थी और थैंक्स टू स्टेट बैंक इन्होंने शुरू कर दिया इसे। अच्छा, बहुत सारे कर्जे हैं जो बैंकों के नाम से ख़वातीन के नाम पे इंडस्ट्री वाले ले जाते हैं, किसी को फर्जी डायरेक्टर बना के, लेकिन अब जब ये ख़वातीन आई हैं, इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, तो क्या आपको लगता है कि इनको सही हिस्सा भी मिलेगा और इसको बढ़ाया भी जाएगा आने वाले सालों में? जी बिल्कुल, पहले तो अवेयरनेस नहीं थी ख़वातीन में, ख़वातीन बैंक्स में जाने से डरती थी, तो अब तो यकीनी बात है कि उनको अवेयरनेस भी हो गई है और अब वो जब डायरेक्ट इंटरेक्शन में भी आ रही हैं
तो यकीनी बात है वो आगे बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता हालात बेहतर हो रहे हैं, ख़वातीन की अवेयरनेस बढ़ रही है, तो उनको उनका राइट वो भी शेयर भी मिलेगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। ख़वातीन के स्टॉल्स हैं, पीछे आप देख सकते हैं कि उसके ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से दूसरे इतराफ़ में तमाम हमारे जो बैंक हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, उनके आउटलेट्स लगे हुए हैं, ताकि अगर इन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये उन अपने मुतलका स्टॉल्स पे जाएंगे, उनसे जो मालूमात हैं वो कलेक्ट की जा सकती हैं। उसका फ़ायदा ये होगा कि वुमेन फेस्टिवल वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ फेस्टिवल वुमेन ऐवान सनत और तिजारत जो ख़वातीन की तर्जुमानी करता है, वो फेस्टिवल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के SVP नवीद अकरम शेख साहब भी यहाँ मौजूद हैं, जो कि अप्रिशिएट करने आए हैं। और मेरे ख्याल में ख़वातीन हमारे घर में तो हम तो हर जगह अप्रिशिएट करते हैं। नवीद भाई से आप पूछते हैं भाई कितना ज़रूरी है बाइख्तियार ख़वातीन खुशहाल पाकिस्तान के लिए, इन ख़वातीन को जहाँ वुमेन चैम्बर प्रमोट करता है और वुमेन चैम्बर के ऊपर फेस्टिवल चैम्बर उन्हें हर जगह प्रमोट कर रहा होता है। आप खुद एक एक्सपोर्टर हैं, ख़वातीन का किरदार सिर्फ नाम की हद तक या अगर इन्हें बाइख्तियार किया जाए तो कितने हमारी मुआशरत को सहारा मिल सकता है? जी बिलाल साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये एक बड़ा अच्छा इवेंट है और देखें जी ख़वातीन जो है हमारी कंट्री का मेजर इस वक्त जो है ना सारा इस वक्त तो हमारी माशाल्लाह मरीम नवाज़ जो है चला रही, पंजाब को हेड कर रही हैं, हमारी प्राइम मिनिस्टर भी रही हैं बेनज़ीर। सो ये बड़ा अच्छा इवेंट है, हमें इनको एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करना चाहिए और चैम्बर उनके साथ है, खा वो एक्सपोर्ट में हिस्सा लें, बिज़नेस में करें, हम उनके साथ हैं। और इसी वजह से मैं आज इस इवेंट में आया हूँ क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारी ख़वातीन आगे बढ़ें और शाना बशाना हमारे साथ खड़ी हों। और दुनिया में भी इसी तरह ही है कि हम ख़वातीन को जब प्रमोट करेंगे, उनके एंटरप्रेन्योर को, उनके बिज़नेस को करेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, हमारी कंट्री के लिए भी अच्छा है और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। नवीद अकरम शेख ऐसा मौजूद है, वो अपने इस टूर को कैरी ऑन करेंगे। अब देखें जो ना सिर्फ फैसलाबाद बल्कि आगे इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, फिर फेडरेशन ऑफ चैम्बर तक उनकी अप्रोच हुई और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ रखी गई हैं, जिससे अब भी वुमेन चैम्बर की जो ख़वातीन है विज़िट भी कर रही हैं और इनको सपोर्ट कर रही हैं कि आप अपनी चीज़ों को बढ़ाएं। एक बाकायदा निजी मार्केट के अंदर एजेंसी ग्रैंड के अंदर पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ हमारे कमर्शियल बैंक्स मौजूद हैं, वुमेन चैम्बर की तरफ से स्टॉल्स अवेज़ा हैं ताकि आने वाले लोग जो हैं बड़ी तादाद में वो इनको विज़िट भी कर रहे हैं, इनसे जो है वो चीज़ें भी ले रहे हैं। एक बाहिम्मत खातून मौजूद हैं जो कि यहाँ पहुँची, इनसे कुछ पूछते हैं। आप बैठी रहें। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मैं इकरा अशरफ। अच्छा, आप भी कुछ करती हैं? हाँ जी, मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेंटल हेल्थ के अकॉर्डिंग मैं सबको अवेयर करती हूँ और इसकी जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, इसके अलावा कोई भी इस प्रॉब्लम में हो उनको सही तरीके से अवेयर करना और उनको बताना, क्योंकि आजकल तो ये बहुत स्वेयर इश्यूज़ चल रहे हैं, चाहे वो बच्चों के मुतालिक हों या बड़ों के मुतालिक हों, उनको बताना और उनको इस प्लेटफॉर्म तक लेके आना कि अपने आप को दिखाओ, जो आप में हुनर है, अगर वो किसी को उससे फ़ायदा होता है तो आप ज़रूर वो चीज़ शेयर करो। ज़रूरी नहीं है कि हमने कोई चीज़ बनानी है तो किसी ने देखनी है तो खुद आप निकलोगे तो फिर ही आप कुछ कर सकते हो। अच्छा, आप साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरा ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, तो बाइख्तियार ख़वातीन के हवाले से आज टॉपिक है, तो आप क्या समझती हैं ये ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ऐसे इवेंट कितने ज़रूरी हैं और हमारी साइकी क्या है? ख़ातून को अब पेनिट्रेशन स्पेस दी जा रही है? जी, ये बहुत ही अच्छी आपने बात कही है और इस पूरे जितना भी यहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम, मैं कहती हूँ इस तरह से होने चाहिए। जितने भी मसले मसाइल, आपको पता है सबसे ज़्यादा मसले मसाइल घरेलू औरतों के होते हैं और अगर वो अपना कोई हुनर लेके बाहर आए तो ज़्यादा बेटर है। इस तरह से प्रोग्राम होने चाहिए ताकि जिनको नहीं पता उनको भी अवेयरनेस हो सके और उनके लिए बहुत ज़्यादा ये बेहतर ऑप्शन है। थैंक यू। यहाँ कुछ और ख़वातीन भी मुझे नज़र आ रही हैं। क्रिस्टीना पीटर साहिबा हैं जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से हैं, इन्हीं से गुफ्तगू का आगाज़ कर लें। बहुत सारी इवेंट्स के ऊपर ख़वातीन की प्रमोशंस के लिए, अगर वो ना सिर्फ वुमेन बल्कि अक़लीती ख़वातीन को प्रमोट करने और उनको राइट्स दिलवाने के हवाले से हमेशा हमें सफ़े अव्वल में नज़र आती हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। आपके अपने फंक्शन भी चल रहे थे आप, लेकिन यहाँ भी पहुँची हुई हैं। मैं ये हैरान हूँ कि ख़वातीन के लिए काफ़ी भाग दौड़ करी, क्या कितना ज़रूरी है ये ऐसी चीज़ें जो ख़ास तौर पर वुमेंस के लिए उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। ख़ास तौर पर आप वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को भी नुमाइंदगी करती हैं, अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन को भी नुमाइंदगी कर रही हैं। ख़वातीन के लिए कितने मौके मौजूद हैं और उनको कितना बढ़ना होगा? ये जी, सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज क्योंकि ये जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं वीमेन एम्पावरमेंट के लिए कि बाइख्तियार ख़वातीन खुशहाल पाकिस्तान, तो जब तक ख़वातीन को हम साथ नहीं मिलाएंगे, तरक्की के धारे में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम तरक्की याफ्ता मुल्कों की तब तक हम ये भी नहीं कह सकते ये 51% है, अगर कहना तो फिर शामिल भी करना, फिर हमें शामिल भी करना है। और तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में शामिल होने के लिए ये मस्ट है कि हमारी ख़वातीन मुआशी तौर पर
भी मजबूत हों, वो आगे आए, उनके कारोबार हों, उनके बिजनेसेस हों। और मैं यहाँ पे बहुत अप्रिशिएट कर रही हूँ ये स्टेट बैंक की तरफ से जो इनको आसान लोन दिए जा रहे हैं, ख़वातीन को एम्पावर किया जा रहा है और एक पूरी लहर है पाकिस्तान में जो चल रही है। और मैं बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देना चाहती हूँ। आप लोग भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोग बड़े फैसले बच्चे हैं, वुमेन जो बड़ी कोशिश कर रहा है इसके लिए। क्रिस्टीना पीटर साहब मौजूद थी और इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ वुमेन, और आप देखें हॉल भरा हुआ है और ख़वातीन की तादाद मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की गर्ल्स जो हैं वो मौजूद हैं ताकि उन्हें मोटिवेशन मिले इनको देख के कि वो भी आगे बढ़ के अपने कारोबार यानी कि बाइख्तियार ख़वातीन खुशहाल पाकिस्तान। बिलाशुबा ख़वातीन को हम हर प्लेटफॉर्म पे हर जगह माइक पकड़ के, तो मैं भी कहूँगा ख़ातून को इख्तियार मिलना चाहिए, लेकिन माइक के पीछे भी ये बात कहनी है ताकि हम ख़वातीन को वो इक्वल राइट्स दे सकें जो उनके प्रोफेशन में वो आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान की खुशहाली के लिए बाइख्तियार होकर, बाइज़्ज़त होकर और बाइज़्ज़त तरीके से आगे बढ़ते हुए इस पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।